नमस्कार मित्रों, CMBR 1989 के निर्वचन के क्रम में हमने अभी तक नियम 101 तक का पाठ सिलसिलेवार किया। अब बात शुरू करते हैं नियम 102 से आगे। नियम 102 से लेकर 111 तक गाड़ियों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लैंप के बारे में। लैंप मतलब लाइट, जैसे हेडलाइट, टॉप लाइट, नंबर प्लेट की लाइट, बॉडी की साइजिंग की लाइट, डीपर लाइट, लोअर लाइट, हेलोजन लाइट, विभिन्न प्रकार की जो भी लाइटें गाड़ियों में लगती हैं, उन लाइटों के विषय में जो नियम है वो नियम 102 से शुरू होकर के 111 तक चलते हैं। इनके महत्वपूर्ण प्रावधान यद्यपि ये लागू हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर और बॉडी मेकर्स के ऊपर, जो ट्रकों की, बसों की बॉडी बनाते हैं या जो कंपनियां बॉडी बनाती हैं, प्री मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियां भेजते हैं, उनके ऊपर लागू होता है। हमें आपको क्या करना है? हमें आपको इनको मेंटेन करना है। अगर लाइट लगी है तो जलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट लगी है, शीशा टूट गया, बल्ब फ्यूज पड़ा हुआ है, हमसे कोई मतलब नहीं। ना ना ना, ये गाड़ी की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस फेल हो सकता है, गाड़ी की चेकिंग में आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, इससे दुर्घटना होने पर आपके ऊपर FIR हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण है। ये लाइट किसी प्रकाश के लिए नहीं है। इस लाइट का मुख्य उद्देश्य इंडिकेशन है। ये इंडिकेटर एक तरह से है। जैसे टॉप लाइट बताती है कि गाड़ी ऊंची कितनी है। बॉडी लाइट ये बताती है गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। नंबर प्लेट लाइट जलती रहती है तो दूर से बता देती है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। केबिन लाइट ये बता देती है कि ड्राइवर के साथ गाड़ी की केबिन में बैठा कौन कौन है। तो ये जो लाइटें हैं ये कोई सड़क पे प्रकाश करने के लिए नहीं बनी है। ये लाइटें गाड़ी में लगी हैं गाड़ी का इंडिकेशन देने के लिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का इंडिकेटर है। इसी में वो इंडिकेटर्स भी आते हैं जिनको हम दाहिने बाएं मुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको साइड इंडिकेटर्स कहते हैं। मुड़ने के लिए टर्निंग इंडिकेटर्स हैं। इसी में हेडलैम्प भी आता है। वो हेडलैम्प जिससे हम सड़क को देखते हैं, दूर तक दिखाई दे, सड़क के गड्ढे दिखाई दे, साइड दाहिने बाएं दिखाई दे, ये सब देखने के लिए भी जो लैंप इस्तेमाल होता है वो उसी लाइट का पार्ट। नियम 102 कहता है कि सिग्नलिंग डिवाइसेस, डायरेक्शन इंडिकेटर्स एंड स्टॉप लाइट। इस नियम में 3 विषयों पर बात हुई है। पहला है सिग्नलिंग डिवाइसेस, सिग्नल, संकेतक, दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना, ब्रेक लगाते समय लाल वाली लाइट पीछे जल जाना, ये क्या है? संकेतक हैं कि गाड़ी में कुछ मूवमेंट हो रहा है, ताकि पीछे वाली गाड़ी सतर्क हो जाए। अगला है डायरेक्शन इंडिकेटर्स, मतलब दाहिने मुड़ेंगे कि बाएं मुड़ेंगे, ये डायरेक्शन इंडिकेटर्स बताते हैं कि हमें किधर जाना। अगला है स्टॉप लाइट, जब आप गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो पिछली लाल रंग की एक बत्ती होती है, लाल रंग की लाइट, वो जल जाती है। या आपने गाड़ी को कहीं खड़ा कर रखा है तो आपने वो तिकोन वाला पार्किंग लैंप ऑन किया है तो पार्किंग लैंप जल रहा है तो बता देता है कि गाड़ी खड़ी है। ऐसी स्थिति में ये तीनों लाइटों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नियम 102 का उपनियम 1 कहता है कि सभी मोटरयान, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन वाले और एग्रीकल्चर वाले भी शामिल हैं, दाएं मुड़ने अथवा बाएं मुड़ने के लिए विद्युत से चलने वाले दिशा सूचक लैंप लगाए जाएंगे। इंडिकेटर्स बिजली वाले, रिफ्लेक्टर्स नहीं कि आप रिफ्लेक्टर लगा दो कि पिछली लाइट पड़ेगी तो चमकेगा, ना ना। इसमें जो लगाए जाएंगे वो सारे बिजली से चलने वाले होंगे, उसमें बल्ब लगा होगा, बटन दबाते ही वो ऑन हो जाया करे। इस तरह के लैंप उसमें लगाए जाएंगे। अब देखिए, ये कहते हैं कि दिशा सूचक लैंप एम्बर रंग की होगी। एम्बर रंग तो अब क्या समझाएं? पीला वाला समझिए, जो हल्का सा केसरिया रंग का होता है उसी को एम्बर लाइट कहते हैं। पीले रंग का होगा जो प्रति मिनट 60 से 120 फ्लैश से अनधिक दर पर लाइट फ्लैश द्वारा मुड़ने के आशय की सूचना देने के लिए बना हुआ। 1 मिनट में वो 60 बार जलेगा, न्यूनतम, अधिकतम 120 बार जलेगा। आपने कभी सोचा कि इसको कंटिन्यू क्यों जलाते नहीं है? ये बार बार इंडिकेटर क्यों देगा? ताकि पिछली गाड़ी वाले को लगे कि कुछ नया हो रहा। यदि वो गाड़ी स्टैटिक रूप से लाइट जला के छोड़ देगी तो हम आप ध्यान नहीं देंगे कि इसमें कुछ होने जा रहा। इसलिए जब वो फ्लैश ऑन कर देता है मुड़ते समय इंडिकेटर, तो हम सतर्क हो जाते हैं, करे ये कुछ हरकत करने जा रहा, दाहिने बाएं मुड़ेगा। उसकी दिशा के आधार पर हम आप तय कर देते हैं। नियम कहता है कि लैंप से निकला प्रकाश जब वह प्रचलन में हो तो यान के आगे पीछे दोनों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यानी कि लैंप का जो कवर्स है
बल्ब के ऊपर एक कवर लगता है ना, उसको आप साफ रखेंगे अंदर से भी बाहर से भी। ऐसा नहीं कि बरसात का समय उस पर मिट्टी चिपकी हुई है, आप अंदर अंदर जला के खुश हो गए हमने तो जलाया था, उसमें से रोशनी बाहर ही नहीं निकल रही है। या किसी बच्चे ने उस पर कोई खरोंच मार दिया है, स्टिकर चिपका दिया है, या गर्मी के मौसम में उड़ती हुई धूल की परत उस पर जम गई है, अब वो लाइट दिखाई नहीं दे रही है, जल तो रही है, लगी भी है, आपने ऑन भी किया है, लेकिन पिछली गाड़ी को दिख ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा उसे। इसलिए नियम में रखा गया कि आप उसको साफ रखेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह चैप्टर पूरी तरह से रोड सेफ्टी का चैप्टर है। यदि आपने गाड़ी के रख रखाव में लापरवाही की, एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी जवाबदेही ड्राइवर साहब की तय होगी। तो लैंप पे लगे हुए हर कवर कांच को अच्छी तरह से साफ करना, ताकि उसमें से रोशनी बाहर निकले, ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अगला कह रहे हैं प्रत्येक दिशा सूचक न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र 60 वर्ग सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उस पर आप 1.5 बाई 1.5 का हेलोजन लगा दीजिए, साहब खूब ड्राइवर को दिखाई पड़े ना। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा सा लैंप लगा होगा, जिसमें से पर्याप्त लाइट निकलेगी जो पिछले ड्राइवर को दिखाई पड़ेगी। उपनियम 2 कहता है कि मोटरसाइकिल के अलावा हर वाहन पर, जिसमें हाइड्रोस्टेटिक ब्रेक वाले वाहन भी हैं, 2 विद्युत चालित स्टॉप लैंप द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जो लाल रंग का होगा, जो यान के बाएं और दाहिनी तरफ लगा होगा। स्टॉप लैंप क्षेत्र नियंत्रण को क्रियान्वित करने पर जलेंगे। मोटरसाइकिल में यान को रोकने के इरादे से जब आप ब्रेक लगाएंगे तो यह एकदम पीछे लगा होगा, जो पहियों को रोकने वाले ब्रेक को जलाने पर जलेगा। मैंने आपसे कहा ना भी, ब्रेक लैंप, स्टॉप लैंप उसी को कहते हैं। जैसे ही आप ब्रेक को दबाते हैं, पीछे लगे हुए बल्ब लाल रंग के जल जाते हैं। इन्होंने कहा मोटरसाइकिल में 1 लगा रहेगा और बाकी सभी गाड़ियों में 2 लगे रहेंगे, दाहिने पहिए के ऊपर, बाएं पहिए के ऊपर, ताकि पिछली गाड़ी को पता चल जाए कि श्रीमान आगे वाले जो ड्राइवर साहब हैं वो गाड़ी रोकने जा रहे हैं, ब्रेक लगाने जा रहे हैं। आप भी अपनी गाड़ी को धीमा कर लीजिए। नहीं पता लगा कि आपको कोई सिग्नल नहीं मिला, आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं, वो भाई साहब रोक दिए, आप जाकर वहाँ कोलैप्स कर गए। सैकड़ों उदाहरण इसके एक्सीडेंट के पर डे मिलते हैं हमें। खड़ी गाड़ियों में, चलती गाड़ियों में, बैक होती गाड़ियों में लोग लड़ते रहते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल लैंप लगे हुए हैं, हम इनका पालन नहीं करते, या हम इनको जानते नहीं कि उसने लाइट क्यों जलाई। 4 पहिया गाड़ियों में जैसे ही ब्रेक पैडल पे पैर रखेंगे वैसे लैंप जल जाता है। तो आपको सतर्क होना चाहिए कि अभी ब्रेक लगाएगा ही। तो ये रंग स्पष्ट कर दिया कि लाल रंग का होगा, पीछे 2 लगे होंगे, मोटरसाइकिल में 1 लगा होगा। इस प्रकार से स्टॉप लैंप ये लगेंगे प्रत्येक गाड़ी में। इनको संकेतक लैंप कहा जाएगा। CMVR 1989 का संशोधन 93 कहता है कि 1 वर्ष पश्चात प्रत्येक मोटर वाहन पर रुकने पर जलने वाला लैंप इस प्रकार लगाया जाएगा कि किसी भी पहिए पर ब्रेक लगाने पर वह जल उठेगा। जो मैंने कहा ना कि जैसे ही आप ब्रेक पैडल पे पैर रखेंगे लैंप जल जाएगा। यह नियम लागू हो गया 1993 से। सारी गाड़ियों का विवरण है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक वाले ट्रेलर्स हैं, दाहिने बाएं उनके फिट रहेंगे। खींचने वाले ट्रैक्टर के सर्विस ब्रेक के नियंत्रण पर वो चमकदार होंगे और कम से कम एम्बर रंग के 2 निर्देशन फिट किए जाएंगे, जो प्रकाश द्वारा बारी बारी से बताएंगे कि ये गाड़ी रुकने जा रही है, मुड़ने जा रही है। इस प्रकार से यह लैंप गाड़ी के 3 चीज़ों को कमांड करते हैं। दिशा को कमांड करते हैं, उनके रुकने को कमांड करते हैं, और उनका जो ब्रेकिंग प्रणाली है उस पर एक इंडिकेटर बताते हैं कि हाँ यह गाड़ी रुकने वाली। आगे चलते हैं नियम 103। 103 कहता है पोजीशन ऑफ द इंडिकेटर्स। मैंने ऊपर बता दिया आपको नियम 102 में कि गाड़ी में इंडिकेटर लगेंगे जो दाहिने बाएं मुड़ते समय जलते रहेंगे। 1 मिनट में 60 से लेकर 120 बार चमकेंगे, एम्बर रंग के होंगे और प्रकाश उनमें से पर्याप्त निकले, इसलिए 60 स्क्वायर सेंटीमीटर के भी होंगे। अब इनकी जगह कहाँ होगी? इनका कहना है कि दिशा सूचक इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा और लगाया जाएगा कि चालक जब अपनी ड्राइविंग सीट पर है तो उसे ज्ञात हो कि वह सही ढंग से काम कर रहा है। यानी कि वो इंडिकेटर ड्राइवर को दिखने चाहिए। अब कैसे दिखेंगे ड्राइवर को? फ्रंट वाले इंडिकेटर तो ऊपर से ही दिख जाएंगे सीधे सीधे ड्राइवर को, लेकिन जो पीछे के इंडिकेटर हैं वो दोनों साइड के जो मिरर लगे हैं उनके माध्यम से वो देखे। अब यहाँ मिरर अपने आप आके जुड़ जाता है कि उस मिरर को भी सही रखना है, साफ रखना है, क्योंकि केवल पीछे की गाड़ियां नहीं देखनी, आपको अपना इंडिकेटर भी देखना है कि आप दाहिने मुड़ रहे हैं तो आपने दाहिने का इंडिकेटर ऑन किया है कि नहीं ऑन किया है, साफ साफ दिखना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं
जब वाहन स्थिर स्थिति में हो तो सभी दिशा संकेतक एक साथ चमककर सड़क का उपयोग करने वाले को चेतावनी दें। पार्किंग लाइट, जो मैंने आपसे कहा कि चारों, आगे के दोनों इंडिकेटर, पीछे के दोनों इंडिकेटर, चारों को एक साथ ऑन कर दीजिए तो यह किस बात का संकेत होगा कि वह गाड़ी सड़क पर खड़ी है, मूव नहीं कर रही है, और वो बार बार जलती रहेगी ताकि उसमें से कोई गाड़ी आके टकरा न जाए। सड़कों के किनारे जो एक्सीडेंट पर डे हो रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार उसमें मर जा रहा है, उसमें क्या कमी है? वो यही कमी है कि जो ट्रेलर, ट्रक, डंपर खड़े हैं वो अपनी पार्किंग लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जिनमें पार्किंग लाइट ऑन है हम उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं कि उन गाड़ी को हमें रोक देना है। तो ये नियम 103 कहता है कि अगर गाड़ी खड़ी है, हाईवे की बात हो रही, रोड पे, इन्हें की पार्किंग में खड़ी करके आप जला दिए, चले गए, घर सो रहे हैं, गैरेज में खड़ी करके, ये बात रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई है, दुर्घटना रोकने से जुड़ी हुई है। इसलिए जब आप सड़क पे गाड़ी किसी इमरजेंसी में खड़ी करते हैं, कोई ब्रेक डाउन हो जाए, ड्राइवर का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी सवारी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसे में गाड़ी को यदि रोड पे रोकना है तो साइड लगा लिए, फुटपाथ में लगा लिए, या उसके जो वेटिंग लेन है वहाँ लगा लिए, ले वे लाइन में खड़ा कर दिए, तो वहाँ पर इस पार्किंग लाइट को आपको जला देना है। आपने देखा होगा आपका जो डैशबोर्ड है उस पर तिकोने रंग का, लाल रंग का एक तिकोना बना रहा था, उसको ऑन कर देंगे तो पार्किंग लाइट अपने आप जल जाएंगी। इससे रोड सेफ्टी इंश्योर होती है कि खड़ी गाड़ी से कोई टक्कर नहीं मारता है।